अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से अपने इमेजेस से नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हमने कहा था कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इमेज रेस्टोरेशन, जिसमें हमने नॉइज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था इमेजेस के अंदर और फिर उस नॉइज़ को रिमूव किया था बाय अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। अब फिल्टर्स क्या हैं? फिल्टर्स में हमारे पास हमने डिफरेंट तरह के फिल्टर्स पढ़े हैं, जिसमें मीडियन फिल्टर था, मिन फिल्टर था, मैक्स फिल्टर था, एवरेज फिल्टर था, वेटेड एवरेज था जो हमने क्लास में कवर किए थे, और उसके अलावा एक और फिल्टर भी था मिड पॉइंट फिल्टर। तो वो मैंने आपको समझाए थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप किसी भी गिवन इमेज के ऊपर पिक्सल बाय पिक्सल उनको अप्लाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेज सेगमेंटेशन क्या होती है और इमेज सेगमेंटेशन की थ्रेशोल्डिंग जो है, इमेज सेगमेंटेशन थ्रेशोल्डिंग के थ्रू हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली फोकस करेंगे पॉइंट्स को सेगमेंट करने के ऊपर, लाइंस को सेगमेंट करने के ऊपर और एजेस को सेगमेंट करने के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेगमेंटेशन होती क्या है। सेगमेंटेशन में हमने जो बेसिक काम करना होता है वो ये करना होता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन हो तो हमने उन ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को अलग अलग करना होता है। अगर आप इस इमेज के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कॉइन्स पड़े हैं, राइट। अब इस इमेज में, इस स्पेसिफिक इमेज के ऊपर जो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, जो ब्लैक कलर है, वो हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो हमारा बैकग्राउंड है और जो कॉइन्स पड़े हैं दैट आर आवर फोरग्राउंड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेगमेंटेशन में? सेगमेंटेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने बैकग्राउंड को अलग करना है, फोरग्राउंड को अलग करना है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैकग्राउंड कॉइन्स को कह रहे हैं या बैकग्राउंड ब्लैक कलर को कह रहे हैं। जब आप कोई भी ऐसी टेक्निक लगाकर इन दोनों चीज़ों को अलग कर लेंगे कि आपके पास फोरग्राउंड अलग हो गया, बैकग्राउंड अलग हो गया, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने ऑपरेशंस जो हैं, जो भी आपने नेक्स्ट प्रोसेसेस करने हैं, वो बैकग्राउंड के ऊपर करने हैं या फोरग्राउंड के ऊपर करने हैं, राइट। अब इस केस में मेरे पास ब्लैक बैकग्राउंड है और कॉइन्स को मैं फोरग्राउंड कह रहा हूँ और मैंने फोरग्राउंड को आइडेंटिफाई करना है कि बैकग्राउंड के ऊपर किस जगह पर पड़े हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे किस किस साइज का कॉइन पड़ा है और फिर उन सर्कल्स को मैंने डिफरेंट कलर्स दे दिए, लाइक दिस इमेज। तो अब मेरे पास हुआ क्या है, मेरे पास जो कॉइन्स हैं वो सेगमेंट हो गए हैं और सेगमेंट होकर उनको मैंने डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं। नाउ इन दिस इमेज, आफ्टर दिस इमेज, आई कैन जस्ट से दैट द ग्रीन कलर here represents the coin this, the yellow color or orange color here represents the coin this, the white color here represents the coin this. So बैक सेगमेंटेशन में हमारे पास हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट्स को माइनस करवा रहे होते हैं अपने बैकग्राउंड से। सेगमेंटेशन अटेम्प्ट्स टू partition the pixels of an image into groups that strongly correlate with the objects in an image. Typically the first step in any automated computer vision application, हम जब भी कोई कंप्यूटर विजन की ऑटोमेटेड अप्रोच प्रपोज करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है, सपोज मैंने एक कैंसर डिटेक्शन की एप्लीकेशन बनानी है जो कि रियल वर्ल्ड में काम करे। अब अगर तो मैंने कैंसर को डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे सपोज हम इसको मोर जेनेरिक वे में थोड़ा सा देखते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास स्किन है, तो स्किन के ऊपर कैंसर को मैंने डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा, मैं स्किन से इन्फेक्टेड पार्ट को अलग करूं।
तो दैट मीन्स कि मेरे पास स्किन है, स्किन पे हेल्दी पार्ट भी है, इन्फेक्टेड पार्ट भी है। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैंने हेल्दी पार्ट से इन्फेक्टेड पार्ट को अलग करना है। जब मेरे पास इन्फेक्टेड पार्ट आ जाएगा, फिर मैं देखूंगा कि ये इन्फेक्टेड पार्ट कैंसर है या कोई और बीमारी है। ठीक है, तो अगर तो वो कैंसर हुआ तो मैं बता दूंगा कि ये यस दिस इज अ कैंसर, और अगर वो कोई और बीमारी हुई तो माय एल्गोरिदम, माय एप्लीकेशन विल सजेस्ट दैट दिस इज नॉट अ कैंसर। सो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मैंने हेल्दी पार्ट से इन्फेक्टेड पार्ट को सेगमेंट किया so that I can specifically apply my calculations and my algorithm on that infected part to decide either it is a cancer or not. Right? तो सबसे बेसिक स्टेप होता है कि हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास जो भी सेगमेंटेड पार्ट आ रहा है, सेगमेंटेड पार्ट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड से तो हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे फोरग्राउंड से है, और हमारा फोरग्राउंड हमेशा वही होता है जिसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी होती है। अब इसी इमेज को अगर हम देख लें तो इस इमेज में जो ब्लैक कलर है दैट इज नॉट आवर फोकस, आवर मेन फोकस इज these coins. So first of all we need to segment these coins, and once these coins are segmented we can just perform different types of operations on these coins to get to the goal, और वो गोल आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं। दिस इज योर ब्लड सेल इमेज, जो कि थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लड है, और इसमें अगर हमने बाउंड्रीज इसके अगेंस्ट ड्रॉ करनी है बाउंड्रीज, तो हमें क्या करना होगा, हम थ्रेशोल्डिंग लगाएंगे कि ब्लैक कलर जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है तो हमने उसको, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं सेगमेंटेशन की, तो जिसमें से मैं आपको इस इमेज के रिजल्ट देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग अप्लाई हुई है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी ब्लैक कलर आ रहा है थोड़ा सा भी, वहाँ पे हम बाउंड्री को ड्रॉ कर रहे हैं, और जिस भी जगह पे वाइट कलर आ रहा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, सो इन द बॉटम इमेज सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड। जहाँ पे भी हमारे पास डार्क कलर आ रहा है हम उसके अराउंड बाउंड्री जनरेट कर रहे हैं, और जहाँ पे वाइट पिक्सेल्स हैं, वाइट कलर है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। There are three basic types of gray level discontinuities that we tend to look for in digital image. First is points, lines and edges. We typically find discontinuities using masks and correlations. Right? अब पॉइंट डिटेक्शन कैसे होती है? पॉइंट डिटेक्शन में हम एक मास्क क्रिएट करते हैं जिसकी सेंट्रल वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है कि हमने थ्रेशोल्ड पे जाना है या नहीं जाना। अगर तो सेंट्रल वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो हम उसको ऑन कर देते हैं, अदरवाइज बाकी सब जो पिक्सेल्स होते हैं वो हम उनको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। ऑन और ऑफ मीन्स हमने पिक्सेल्स को या तो जीरो करना है, ब्लैक करना है, या फिर वाइट करना है। Right? Points are detected at those pixels in the subsequent filtered image that are above a set threshold. तो यहाँ पे 8 की जगह पे हम जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं, और वो पॉइंट ऑन कब होगा, जब हमारे पास सेंट्रल पिक्सल वैल्यू उस थ्रेशोल्डेड वैल्यू से इक्वल या ग्रेटर होगा, तो हम उस पिक्सल को ऑन कर देंगे। अगर मैं इसी इमेज के ऊपर दोबारा जाऊं यहाँ पे, तो अगर मैंने अपनी पिक्सल वैल्यू रखी हुई है, सपोज थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी हुई है 1 to 7, तो जब मैं इस इमेज को प्रोसेस कर रहा हूँ और मेरे पास पिक्सल वैल्यू आती है 1 to 7 या उससे ग्रेटर, 1 to 9, 150, 200, तो फिर मैंने इस पिक्सल को ऑन करना है। ऑन करना है दैट मीन्स मैंने उसको ऑन करना है, वाइट कलर का करना है, 1 करना है। और अगर मेरे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू 1 to 7 से कम है तो मैं उसको ऑफ रखूंगा। ऑफ मीन्स मैं उसको 0 रखूंगा। सेगमेंटेशन में हमारे पास या 0 आता है या 1 आता है। हम 1 को कहते हैं दिस इज आवर फोरग्राउंड, और 0 को हम कह रहे होते हैं मेनली दिस इज आवर बैकग्राउंड। सो पॉइंट डिटेक्शन में हम इस तरह का एक
फिल्टर अप्लाई करते हैं, मास्क अप्लाई करते हैं टू गेट द पॉइंट वैल्यूज। अब इस इमेज के ऊपर जो कि एक्सरे इमेज है, इसके ऊपर जब हमने पॉइंट डिटेक्शन अप्लाई की तो जो वाइट पिक्सल था दैट रिमेन्स वाइट। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो सेट हुई हुई है अराउंड 250 टू 40। तो 240 के अगेंस्ट से बड़ा जो भी पिक्सल था वो ऑन रहा, उसके अलावा जितने भी पिक्सल थे वो ऑफ हो गए। तो जब इसके ऊपर हमने दोबारा थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की तो हमारे पास स्पेसिफिकली दिस पिक्सल, ये जो पिक्सल है ये रह गया। लाइन डिटेक्शन में हम 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में फिल्टर अप्लाई करते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सॉरी +45, वर्टिकल एंड -45। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि थ्रेशोल्डेड वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। जब हमने ये वाला फिल्टर अप्लाई किया जो कि हॉरिजॉन्टल के लिए है तो हमारे पास लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में सेगमेंट होंगी। +45 पे इस तरह से, वर्टिकल पे इस तरह से और -45 पे इस तरह से आपके पास जो लाइंस हैं वो सेगमेंट हो रही होंगी। सो अगर हम इस इमेज को देखें तो इसके ऊपर जब -45 की लाइन डिटेक्टर अप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास जो इमेजेस हैं वो इस तरह से आ रही होंगी। और जब फाइनल थ्रेशोल्डिंग हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जस्ट फ्यूअर लाइंस जो हैं वो रह जाएंगी, बाकी रिमूव हो जाएंगी। एज डिटेक्शन में भी हम सेम काम करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पिक्सल्स हैं और हम डिफरेंट डायरेक्शंस में उनको अप्लाई करते हैं, राइट। तो अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ पे ओरिजिनल इमेज है ये, लेट मी जस्ट ओके। अब यहाँ पे जब इसको वर्टिकल इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा वर्टिकल फिल्टर, तो हमारे पास लाइंस जो हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगी। और जब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फिल्टर अप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास लाइंस हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही हैं। और जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक मच क्लियरर एज डिटेक्शन हो रही है हमारे पास। ये ओरिजिनल इमेज थी जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया फिल्टर 1 टाइम, फिल्टर 2 टाइम्स, और जब दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास इस तरह से इमेज आ गई। ऑफन प्रॉब्लम अराइजेज इन ए डिटेक्शन दैट देयर आर टू मच डिटेल। तो जब अब आपके पास इमेज में काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो तो आपको उसको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट फिल्टर्स जो हैं वो 1 बाय 1 अप्लाई करने पड़ते हैं। लाइक दिस इमेज, यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमने इसके ऊपर पहले हॉरिजॉन्टल फिल्टर अप्लाई किया, फिर वर्टिकल फिल्टर अप्लाई किया, और फिर जब दोनों को मर्ज किया तो हमारे पास एक क्लियरर इमेज आई, सेगमेंटेड इमेज आई, जो जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन ईमेल एंड आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।